नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी मित्रों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही कुछ समय पहले मैंने आपको कहा था कि हम कुछ समय बाद में राखी के पश्चात साइकोलॉजी की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और जो फर्स्ट ग्रेड का आपको सिलेबस मैंने बताया था उसमें यह बताया था कि 150 नंबर जो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड पेपर में सब्जेक्ट में, उसमें 30 क्वेश्चन सिर्फ साइकोलॉजी के हैं, यानी 60 नंबर सिर्फ साइकोलॉजी आएगी। इसके साथ ही जो रीट का एग्ज़ाम है थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी है और फर्स्ट ग्रेड में भी सबसे बड़ा योगदान है साइकोलॉजी का। इन वीडियोज़ में मैं साइकोलॉजी के जो मेन जितने भी दार्शनिक वे हैं, थिंकर वे हैं, उन्होंने किस विषय की क्या डेफिनेशन दी है, किसका कौन सा सिद्धांत है, उन चीज़ों को आसान से आसान भाषा में कैसे याद रखें कि हमारा क्वेश्चन वो सही हो जाए, क्योंकि हमें वहाँ उन क्वेश्चन को मिलान ही करना है। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन आंसर का जो सेट है वो भी हम निकालेंगे इसी वीडियो में। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें शुरू से लास्ट तक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये लास्ट में ज़रूर बताइएगा। मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, जहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। ये इसका पहला चैप्टर है आज। तो आइए हम बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। देखिए, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजी। पहले साइकोलॉजी है वो अलग से कोई ब्रांच या अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। ये दर्शन शास्त्र की यानी फिलोसॉफी की एक ब्रांच मानी जाती थी, दर्शन की ही एक शाखा थी। उसके बाद में धीरे धीरे साइकोलॉजी को स्वतंत्र विषय अलग से बनाए जाने का प्रयास किया जाने लगा और ये कोशिशें चलती रही 16वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, और वर्तमान साइकोलॉजी हमारे सामने एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। उसके बाद में है कि मनोविज्ञान वर्ड सबसे पहले किसने दिया। तो देखिए, इसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। मैं में पहला अक्षर है मैं, मनोविज्ञान, और इसमें है रूडोल्फ, तो पहला अक्षर है रू। तो सभी राजस्थान के निवासी हैं। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ? मरु भाषा, मरु। तो मैं से मनोविज्ञान और मैं से मरु। तो मनोविज्ञान वर्ड सबसे पहले किसने दिया? रूडोल्फ ने। मनोविज्ञान नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मरु, तो रूडोल्फ ने दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी आखिर किससे मिलकर के बना है। तो साइकोलॉजी लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है साइकी और एक है लोगस। साइकी वर्ड को इंग्लिश में इसका शाइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस वर्ड का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान, यानी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, उसे ही कहा जाता है साइकोलॉजी। ये इसका अर्थ है। अब देखिए, मनोविज्ञान की डेफिनेशन देने के लिए अलग अलग दार्शनिक थिंकर हमारे सामने आए। सबसे पहला है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्ते ने। अब देखिए, इसको आप कैसे याद करेंगे कि आत्मा का विज्ञान है, वो किसने कहा है? तो देखिए, आप ये पुराने दार्शनिक हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दार्शनिक माने जाते हैं। जैसे जो प्लेटो है, इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु है, इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। डेकार्ते 15वीं शताब्दी के हैं, ये तो बाद के हैं, फिलोसॉफी में हमने सब ने पढ़े हैं ये। तो आप मेन इनको ध्यान रखिए कि प्लेटो और अरस्तु हैं, तो ये पहले के दार्शनिक हैं। और पहले के जो दार्शनिक हैं वो ज़्यादातर आत्मा वगैरह की बातें किया करते थे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मा के विज्ञान की बात आई। शुरुआत आत्मा से ही होती है। हम कहते हैं कि हमें शुरुआत हमेशा दुनिया को बदलने से पहले खुद से करनी चाहिए। खुद से मतलब आत्मा से। तो सबसे पहले किससे शुरुआत हुई? आत्मा के विज्ञान को मानने से। लेकिन अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इस आत्मा का विज्ञान, इस आत्मा को डिस्क्राइब किया जाए, इसकी व्याख्या की जाए स्पष्ट रूप से कि आत्मा क्या चीज़ है और आत्मा के विज्ञान से मनोविज्ञान कैसे
हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ आत्मा की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए, और ये जो पहला सिद्धांत है, ये परिभाषा थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये यहीं क्रॉस होगी। पहली डेफिनेशन क्रॉस। उसके बाद में है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी की ये परिभाषा है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब ये मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान है, ये किसने कहा? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पोम्पोनोजी के द्वारा। इटली के निवासी थे, जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं। अब देखिए, पोम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड। लेकिन जो प्रॉब्लम आत्मा वाले में थी, वो भी सेम समस्या यहीं आ गई। ये मन या मस्तिष्क जो है, इसकी व्याख्या ढंग से नहीं कर पाए, और यह परिभाषा भी अस्वीकार हो गई। अब आप याद कैसे करेंगे कि मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पोम्पोनोजी। आप कैसे याद करेंगे कि मन जो है वो हमेशा पंप करता रहता है? ऐसे याद कर सकते हैं कि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। मन या मस्तिष्क का विज्ञान यानी मन है वो हमेशा पंप करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो मन से मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और पंप से पोम्पोनोजी। तो ये डेफिनेशन भी अस्वीकार हो गई। उसके बाद में आता है चेतना का विज्ञान। अब ये चेतना का विज्ञान किसने कहा है? 19वीं शताब्दी में। ये परिभाषा कब आई थी? 19वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान। सबसे पहले हैं कि इसके समर्थक कौन कौन हैं? विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स और जेम्स सली। विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स और जेम्स सली। अब देखिएगा, आप इसको याद कैसे करेंगे कि चेतना का विज्ञान जो परिभाषा दी है, ये इसके समर्थक कौन कौन हैं? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जेम्स की वाइफ और साली बूट पहन के चेतना के साथ चली गई। जेम्स की वाइफ और साली बूट पहन के चेतना के साथ चली गई। जेम्स से याद कर सकते हैं विलियम जेम्स, वाइफ से वाइव्स, साली से जेम्स सली, क्योंकि जेम्स 2 बार है, जेम्स सली, और बूट पहन के यानी विलियम वुंट चेतना के साथ चली गई। तो चेतना का विज्ञान। 2-4 बार अगर आप इस लाइन को बोलेंगे तो ये लाइन आपको याद हो जाएगी। और अब देखिएगा, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चेतना जो है, इसकी ढंग से व्याख्या ये दार्शनिक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ये क्या होता है? जो स्वप्नावस्था होती है, विक्षिप्तावस्था होती है, इन सब में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो चेतना का विज्ञान चेतना को ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, इस वजह से यह परिभाषा भी फ्लॉप हो गई। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, वो भी फ्लॉप। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, वो भी अस्वीकार हो गई। और फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, यह भी अस्वीकार हो गई। उसके बाद में आती है 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वाटसन के द्वारा। इन वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इसके अन्य समर्थक कौन कौन हैं? वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। ये सब इसके बाकी समर्थक माने जाते हैं। इनके साथ साथ एक एक दो चीज़ें मैंने और लिखी है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। एक बार के लिए आप ये थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखें। इनकी व्याख्या जैसे जैसे थिंकर के जो संप्रदाय आएंगे इनके, उनमें की जाएगी, पर इसके साथ साथ में इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, व्यवहार का विज्ञान, ये किसने कहा? मनोविज्ञान को वाटसन ने। वाटसन ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो ना केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी आंतरिक अनुभूतियां हैं उसका भी अध्ययन करता है। और व्यवहार की व्याख्या जब तक अनुभूति के द्वारा नहीं की जाएगी, उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यह केवल व्यवहार का विज्ञान ही नहीं है, बल्कि व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है।
यही इसकी सही परिभाषा है, ना केवल व्यवहार का बल्कि व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। और यही सर्वमान्य परिभाषा है और यही आज वर्तमान में चल रही है। इसके साथ ही देखिएगा, जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल चेतना के विरोधी थे, बहुत ज़्यादा विरोधी थे, जिन्होंने कहा था कि चेतना का विज्ञान है। इनकी एक बुक है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसका पेज नंबर 16, इस पे इन्होंने ये लिखा है कि चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। तो ये थोड़ी चीज़ आप ध्यान में रखें। मैकडूगल की बुक का नाम क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी। और थार्नडाइक की भी एक बुक थी, वो भी आप ध्यान में रख लेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये थार्नडाइक की बुक का नाम है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि जो विलियम वुंट है, इनको प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए लिप्जिंग में ये स्थापित करने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है। और यहीं से मनोविज्ञान दर्शन से अलग शाखा के रूप में सामने आया। ये देखिए, जो लिप्जिंग है ये यूनिवर्सिटी भी है और इसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले वाटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने कहा था कि व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। इनकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एक थिंकर और थे, जेम्स डेवर, इन्होंने भी सेम यही डेफिनेशन दी थी। उसके बाद में वाटसन की एक परिभाषा और है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। चाहे डॉक्टर बना दूँ, चाहे वकील बना दूँ, चाहे मुस्लिम बना दूँ, अपराधी बना दूँ, कुछ भी बना दूँ। अब देखिए, आप इस परिभाषा को याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कर सकते हैं कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी बाट लगा दूंगा। बाट लगा दूंगा मतलब एस्थेसी कर दूंगा। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी बाट लगा दूंगा। बाट, बा से बालक और वा से वाटसन। तो बा से बालक, बा से वाटसन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी बाट लगा दूंगा और वाट से हो जाएगा वाटसन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? वाटसन के द्वारा दी गई है। उसके बाद में एक डेफिनेशन और है कि वुडवर्थ, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके पश्चात मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार कर सकते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका नाम क्या है? वुडवर्थ। वर्थ से याद कर लेना, व्यर्थ। इन्होंने हर चीज़ को त्याग करने की बात की, यानी कि इनके लिए हर चीज़ व्यर्थ है। अब मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, व्यर्थ है। मन का त्याग किया, व्यर्थ है। चेतना का त्याग किया, व्यर्थ है। और अब व्यवहार की विधि को अपना लिया, यानी त्याग करने की बातें आ रही है। तो त्याग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चीज़ व्यर्थ है। तो इससे याद कर सकते हैं व्यर्थ से वर्थ, और वर्थ से फिर आपका मिलान हो ही जाएगा वुडवर्थ। उसके बाद में एक डेफिनेशन और है क्रो एम क्रो की। इन्होंने ये कहा था कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। बच्चे की शताब्दी है। बच्चे से बच्चा सारे दिन क्या करता है? क्याऊं क्याऊं करता रहता है। सारे दिन क्याऊं क्याऊं करता रहता है बच्चा। तो बच्चे, अगर इस तरह की डेफिनेशन आए तो बच्चा आता ही समझ लेना बच्चा सारे दिन क्या करता है? क्याऊं क्याऊं करता रहता है। करो एम करो। थार्नडाइक की बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में आता है मनोविज्ञान का क्षेत्र या इसकी शाखाएं। तो सबसे पहले है सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, औद्योगिक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस डिपेंड है इस पर। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र कह लीजिए या इसको मनोविज्ञान की शाखाएं कह लीजिए। जो नाम है उसी का ही अध्ययन करना। सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य बालक है, उसके मनोविज्ञान का अध्ययन करना। असामान्य है उसका अध्ययन करना। उसके बाद है तुलनात्मक अध्ययन करना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान,
समाज मनोविज्ञान, बाल विकास, औद्योगिक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। देखिए, एक तो इसमें जो परा मनोविज्ञान है, इसको आप देखिएगा कि ये आधुनिक शाखा है मनोविज्ञान की, जो उलझी हुई गुत्थियाँ होती है। कई बार हमें ऐसे ख्याल आते हैं कि जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको कुछ ऐसी बातें हैं कि हाँ, वो जो बताते हैं वो सच होता है। जब मैंने आपको फिलोसॉफी पढ़ाई थी 2nd ग्रेड में, तब जब हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ 2 नाम आए थे, अपर और पर। अपर का मतलब मैंने आपको बताया था, ये जो दुनियादारी वाली चीज़ें हैं, जिस सामने हमारे जो भी हमें नज़र आता है वो था अपर। और पर जो यहाँ से परे की चीज़ है, जो हम सबसे परे की चीज़ें हैं, उसको कहा जाता था पर। तो वो ही वर्ड का मीनिंग बिल्कुल सेम यहाँ है, जो हमसे इस दुनियादारी से परे की चीज़ें हैं, जो उलझी हुई गुत्थियाँ हैं। कि क्या मनुष्य को इस चीज़ का पहले आभास हो जाता है कि क्या सच होने वाला है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ झूठ है। तो इस तरह की जो उलझी हुई गुत्थियाँ हैं, उन पर चर्चा की जाती हैं। विकासात्मक पशु और शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ये नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम पिछले सालों के जो आए हुए क्वेश्चन हैं मनोविज्ञान से संबंधित, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो हम पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के विज्ञान की मूल जो डेफिनेशन है, उसमें वह था व्यवहार, और वह वाटसन ने ही इसका समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? वाटसन। उसके बाद में है, साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा, बुद्धि, व्यवहार और ज्ञान। साइकी आपको बताया था मैंने कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और बुद्धि का विज्ञान। तो मनोविज्ञान जो वर्तमान में है वो है व्यवहार का विज्ञान। किसने माना था? कौन? व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आया था? आत्मा का विज्ञान। ये इसकी डेफिनेशन दी गई थी मनोविज्ञान की, सिद्धांत नहीं, ये परिभाषा थी। और उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके पश्चात चेतना का विज्ञान, और फिर लास्ट में और वर्तमान में स्वीकार्य व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जर्मन से, फ्रांसीसी, लैटिन और संस्कृत। आप जानते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लैटिन। ईसा की 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? अब देखिए, 19वीं शताब्दी में इसका क्या होगा? क्या आत्मा का विज्ञान माना जाता था, या चेतना का विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान, या मन का विज्ञान? तो देखिएगा, 20वीं शताब्दी या वर्तमान लिखा आता तो हम उसका करते व्यवहार का विज्ञान। अगर वो 17वीं शताब्दी लिखता तो हम करते मन का विज्ञान। लेकिन उसने लिखा है 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का जो है वो है चेतना का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो देखिए, क्या अमेरिका 1879, फ्रांस 1879, लिप्जिंग 1879 और ब्रिटेन 1879। तो इसका राइट आंसर होगा लिप्जिंग 1879। आपको मैं बता चुका हूँ किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। उनके द्वारा पहली मानववैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में। तो देखिए, आज के वीडियो में इतना ही, और ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जो भी बॉक्स में लिखेंगे उसी पर ही आगे की वीडियोस डिपेंड है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। साइकोलॉजी मैंने आपको 0 से शुरू करवाई है, और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, कम से कम शब्दों के अंदर आपको मैं पूरी साइकोलॉजी कैसे पढ़ा सकता हूँ उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। पिछले सालों के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको साथ में सम्मिलित करते हुए चलेंगे हम।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।